नमस्ते प्यारे बच्चों। हमारा झरोखा पुस्तक में पाठ नंबर 20 सपनों के पंख शुरू हो चुका है, जिसको हमने ये भी पेज पढ़ लिया और ये वाला पेज भी हमने पढ़ लिया। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। अरे वाह, यह तो बहुत सुंदर स्थान है, चहकते हुए आरती चिड़िया बोली। हम कल पढ़ रहे थे ना कि आरती जो है चिड़िया बन जाती है, अब वो पंख फैलाकर दूसरी जगह चली जाती है और आकाश में जब उड़ती है तो फिर से वही गीत गाने लगती है। कौन सा? उत्तर जाऊं, दक्षिण जाऊं, पूरब जाऊं, पश्चिम जाऊं, सूरज के संग रेस लगाऊं, दूर गगन में उड़ती जाऊं। अब हम आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 162। चलो चले राजस्थान। उड़ते उड़ते आरती चिड़िया ने नीचे देखा कि दूर दूर तक रेत ही रेत थी। ये देखिए चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, इसमें रेत ही रेत दिखाई दे रही है। ये आपको राजस्थान में कुछ एरिए ऐसे हैं जहाँ पर बहुत रेत ही रेत होती है। वह नीचे उतर आई, वहाँ पर उसने ऊँट को देखा। आप भी कभी राजस्थान में घूमने जाओगे तो आपको ऊँट बहुत दिखाई देंगे वहाँ पर। ठीक, जैसे आपको यहाँ पर गाय भैंस दिखाई देती है ना यादा, ऐसे ही राजस्थान में आपको ऊँट दिखाई देगा। वह बोली, ऊँट भैया, यह इतनी ज़्यादा रेत वाला प्रदेश कौन सा है? तो ऊँट क्या बोला? चिड़िया बहन, इसको राजस्थान कहते हैं, जहाँ पर बहुत रेत होती है। ये राजस्थान प्रदेश है और किसी ज़माने में यहाँ पर केवल रेत के टिब्बे होते थे, यानी रेत ही रेत बहुत होती थी यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर सब कुछ बदल गया है। अब क्या है यहाँ पर? अब यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर शहर बन गए हैं और बड़ी बड़ी नहरें भी बन गई हैं और बड़ी बड़ी इमारतें भी हैं यहाँ पर। अब बहुत कुछ चेंज हो गया है। और पहले यहाँ पर राजपूत राजा बड़े बड़े महलों में रहते थे। ठीक, और यहाँ के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? ये देखिए, हिंदी और मारवाड़ी भाषा। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए राजस्थान के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, तो आप क्या बताएंगे? हिंदी और मारवाड़ी। ऐसे ही कश्मीर के लोगों का आया था, तो कश्मीर के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? कश्मीरी भाषा। और आप हरियाणा में रहते हैं, आप कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी और हरियाणवी। अब यहाँ का खान पान देखते हैं हम। राजस्थान का खाना हरियाणा के खान पान से बहुत अलग है। अब यहाँ खाने में देखिए क्या क्या है। दाल बाटी मिलती है। दाल बाटी, दाल और आटे की कुछ एक व्यंजन सा होता है जो आपको वहाँ खाने पर ही पता लगेगा। और उसके बाद वहाँ क्या मिलता है? चूरमा। वहाँ के ये दोनों सबसे प्रसिद्ध व्यंजन है। ठीक, आगे देखिए क्या है। यहाँ पर स्त्रियाँ चटक रंगों के बंदेज व लहरिए के कपड़े पहनना पसंद करती हैं। जो वहाँ की महिलाएं हैं, ये देखिए, ये राजस्थान की महिलाएं हैं, ये इनकी वेशभूषा है। ये इन्होंने चटक रंग यानी तेज रंग वाले, डार्क रंग वाले बंदेज होता है, डिजाइन सा होता है, लहरिया, ऐसे लहरिया सा डिजाइन बना होता है, उनके कपड़े पहनना पसंद करती हैं। और जो वहाँ के पुरुष हैं वो धोती कुर्ता पहनना पसंद करते हैं और सिर पर एक विशेष तरह का साफा या पगड़ी पहनते हैं। ठीक, अब आगे देखिए क्या है। अब ऊँट ने पूछा, चिड़िया बहन, तुम कहाँ से आई हो और तुम्हारे यहाँ के लोग भोजन में क्या क्या खाते हैं और कैसे कपड़े पहनते हैं? अब ऊँट ने पूछा चिड़िया से। ठीक, और चिड़िया तो आपको पता है कहाँ से आई थी। अब आगे देखिए, चिड़िया क्या बोली? मैं तो हरियाणा से आई हूँ और मेरे राज्य में बहुत हरियाली है, खुशहाली भी है और हमारे यहाँ लोग गेहूँ और बाजरे की रोटी खाते हैं, सरसों का साग भी खाते हैं, राबड़ी भी खाते हैं, मक्खन भी खाते हैं और लस्सी भी पीते हैं। ठीक, दूध दही भी लेते हैं। ये हमारा हरियाणा का खान पान है। और हमारे गांव में जो स्त्रियां होती हैं वो घाघरा और ओढ़नी पहनती हैं। क्या पहनती हैं? घाघरा और ओढ़नी, और सलवार कमीज भी पहनती हैं। ठीक, उसके बाद पुरुष क्या पहनते हैं? धोती कुर्ता और सिर पर पगड़ी पहनते हैं। और आजकल के पुरुष क्या पहनते हैं? पैंट कमीज भी और कुर्ता पजामा भी पहनते हैं। ठीक,
उसके बाद आगे अब आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, आपने यहाँ तक पढ़ा तो उसके बाद आगे वाले क्या प्रश्न है कि राजस्थान में ज़्यादातर खाई जाने वाली कोई 4 चीज़ों के नाम बताओ। हमने यहाँ पर 2 चीज़ें पढ़ी थी, दाल बाटी और चूरमा। हमने और भी चीज़ ढूंढी है यहाँ पर, ये देखिए और कौन कौन सी हैं वहाँ की मशहूर। दाल बाटी, रसगुल्ला, कौन सा, बीकानेर का रसगुल्ला वहाँ पर बहुत मशहूर है। चूरमा आपने पढ़ा, मालपुए भी मशहूर हैं। गट्टे की सब्जी, ये बेसन की सब्जी बनती है। वड़ा, उसके बाद आम रस की एक कड़ी होती है वो भी बहुत मशहूर है। वहाँ की भुजिया भी बहुत बीकानेरी भुजिया मशहूर है। और दाल की पूड़ी भी वहाँ की मशहूर है। ये सारे व्यंजन वहाँ के फेमस हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, आपको अपने हरियाणा राज्य में खाए जाने वाली कोई 4 चीज़ों के नाम बताने हैं। आप कोई भी लिख सकते हैं, गेहूं की रोटी, बाजरे की रोटी, मक्की की रोटी, चावल, दूध, दही, खीर, लस्सी, सरसों का साग, गुड़, ये सारे हमारे यहाँ फेमस है ना। आप खाते हैं, आपके घर में मम्मी बनाती है आपके लिए, तो आप कोई भी 2, 3 या 4 लिख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि पुराने ज़माने में हरियाणा में स्त्रियां और लड़कियां किस तरह के वस्त्र पहनती थी, कौन से वस्त्र पहनती थी, उनके नाम बताने हैं। तो हमने यहाँ क्या लिखा, चोली, दामन, घाघरा और कमीज सलवार और चुनरी। ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पुराने ज़माने में पुरुषों और लड़कों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र क्या पहनते थे पुराने ज़माने में पुरुष, धोती, कुर्ता और पगड़ी। और आजकल के टाइम में पुरुष क्या पहनते हैं, पहले हम इस प्रश्न को कर लेते हैं, इससे संबंधित है ना। ये पुराने ज़माने का, ये आजकल का। आजकल के टाइम में पैंट कमीज, धोती कुर्ता पहनते हैं, कुर्ता पजामा भी, और सिर पर पगड़ी भी रखते हैं कुछ लोग। ठीक है, अब हम स्त्रियों वाला करते हैं। स्त्री और लड़कियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र बताने हैं हमने। स्त्रियां क्या क्या पहनती हैं, साड़ी भी, लहंगा भी, सलवार कमीज भी, चुनरी भी। ठीक है, जो आपको सही लगे उसका आप यहाँ उत्तर लिख सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे, अगली वीडियो में हम आगे का पढ़ते हैं। धन्यवाद।